हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा अद्भुत है, समर्थी है, छुड़ाने वाला और बचाने वाला और महिमा से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक जन विश्वास के साथ प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें और आशीष पाए, छुटकारा पाए, ब्लेस्ड हो, नया मस्सा, नया अभिषेक को लेंगे और आशीष पाएंगे और आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे और आपके लायक बिल्कुल भी सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। पर सभी जन अपने हाथों को ऊंचा करे स्वर्ग की ओर और धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। और जितने लोग अपने हाथों को ऊंचा करके तेरी तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर पिता, सभी लोगों को अनुग्रह देना, करुणा करना, ब्लेस करना, आशीष देना। हालेलुया। सभी जन तारीफ करें, स्तुति करें, महिमा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद। जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप परेशान हो, दर्द में या फिर नए लोग हो, आज हो सकता है आप पीछे हट गए। मसीह में ऐसे लोग हैं जो पीछे हटे हुए लोग हैं। आज यीशु मसीह के करीब आए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको बुलाता है और वो चाहता है कि आपको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं परमेश्वर? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने आपको चुना है। और परमेश्वर इसलिए आपको बुलाता और इसलिए प्रेम करता है। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है और कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा क्या हो जाए, नाश हो जाए। कितने को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु आपको अलग करना चाहता है उस दुष्ट लोगों से, उन गंदगी चीज़ों से, उन संसारिक बातों से। और परमेश्वर आपको नरक में जाने से बचाना चाहता है। कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि आखिर क्यों यीशु का प्रचार इतना हो रहा है, क्यों लोग मेहनत कर रहे हैं प्रचार करने में, क्यों यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा रहा है। शैतान नहीं चाहता कि आज की प्रार्थना को आप सुने। हालेलुया। और बहुत लोग डाउट करते कि क्यों, आखिर क्यों मसीह का प्रचार बढ़ रहा है, क्यों यीशु के बारे में बताया जाए, क्या मिलेगा। शैतान ने लोगों के मन में भ्रम डाला है। अरे धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। टोटल रॉन्ग है। मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ और मैं परमेश्वर को पहले नहीं जानती थी। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, लाइव टेस्टिमनी देखा, लाइव चमत्कार देखा, विश्वास किया और पूरा विश्वास किया यीशु मसीह में। हालेलुया। तो अब मैं तो यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैंने चमत्कार देखा है। मैं सारे जगहों से सारी चीज़ों को देख कर आई हूँ। हालेलुया। तो आज कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि यीशु मसीह आखिर क्यों बुलाता है, क्यों परमेश्वर प्रेम करता है, क्यों वो आपको अलग करना चाहता है इस दुनिया से। हालेलुया। और ये आंसर है आपके लिए कि क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, क्योंकि वो आपका पिता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो क्यों प्रेम करता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपको बनाया है। अब बताओ, जो पिता, जो माता अपने बच्चों को जो बनाया है, क्या उसे वो छोड़ सकते हैं? जब उसका बच्चा नाश की ओर जाता है, नशे की ओर जाता है, गलत संगति की ओर जाता है, तो उसकी माँ, उसके बाप रोते हैं, दिल से परेशान होते हैं। नो नो नो, वो नहीं चाहते कि उसका बच्चा ऐसा करे। आप अपने बच्चे को कितनी बार ही माफ कर देते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप चाहते हो कि किसी भी कीमत पर मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे परिवार क्या हो जाए, वापस आ जाए, सुधर जाए, बदल जाए। हाँ या ना? सभी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो जो धरती वाला जो बाप है, धरती का जमीन वाला जो बाप है, संसारिक बाप, संसारिक माता जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करते हैं, तो फिर सोचो हमारा परमेश्वर जो आपको बनाया है, जो हमें बनाया है, वो कितना प्रेम करता है आपसे। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो तो संसारिक बाप से भी ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सांस को आपके अंदर डाला है।
आप परमेश्वर की बेस्ट रचना हो। आप मत बोलो कि मैं गंदी हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं काला हूँ, मैं काली हूँ, मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मेरी आंखें ऐसी हो गई है, मैं वैसा हो गया हूँ। बोलो जैसा मुझे प्रभु ने बनाया है, बेस्ट बनाया है। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि जा तू मेरा काम कर, तो मूसा बोलने में भद्दा था और अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता था, तो उसने एक वर्ड कहा कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने उससे बातें की, उसे बताया हालेलुया कि जब मैं तेरी ओर से होकर बात करूं। और देखो बोलने में भद्दा था। भद्दा बोलने वाला इंसान कोई इसकी बात को सुनेगा? ऐसा लगेगा कि कोई नहीं सुनेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बसता था। परमेश्वर उसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे अलग किया, चुना, अलग किया। और देखो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसी मूसा ने अद्भुत काम, परमेश्वर ने उसके थ्रू बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने जैसा भी बनाया है आपको बेस्ट बनाया है, ताकि परमेश्वर आपके लाइफ में चमत्कार कर सके। जन्म का एक अंधा था और उसके चेलों ने पूछा ये अंधा क्यों है? क्या इसके माता पिता ने पाप किया है क्या फिर इसने? तो उसने कहा दोनों ने पाप नहीं किया। फिर क्यों? और इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो उसकी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है, बोलो मुझे बेस्ट बनाया है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये जो मिट्टी का शरीर है ये एक दिन नष्ट हो जाएगा और आत्मा जो है उसका लेखा लिया जाएगा, वही बचा रहेगा। और या तो वो स्वर्ग जाएगा और या तो नरक जाएगा। मरने के बाद लोगों की असली जीवन शुरू होती है। तो हमारा संसारिक बाप क्या कोशिश करता है? संसार की रीति के अनुसार वो फ्यूचर को सेट करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाएं, स्टैंड चाहता है और अच्छे से कमाएं, खाएं, पिएं, सुख शांति परिवार में रहे। तो मेरा स्वर्गीय पिता दोनों ही देना चाहता है। वो परिवार की भी सुख शांति आराम भी देना चाहता है और मरने के बाद आशीष वाली जीवन, अनंत जीवन, ब्लेसड जीवन देना चाहता है। हालेलुया। जोर से ताली बजा हमारे परमेश्वर के लिए, जोर से क्लैप करें, उसकी तारीफ करें, कमेंट्स करके बोले प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जैसा भी बनाया है बेस्ट बनाया है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। बोलो मैं तेरी स्तुति करता हूँ। बोलो मैं तेरी महिमा करती हूँ। इतना बड़ा क्रिएटर के लिए आप ताली नहीं बजा रहे, इतना बड़ा क्रिएटर के लिए आप हमेशा की महिमा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रभु की महिमा करें? मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपने हार्ट फुल हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में अपने हार्ट को ढेलते प्रभु के आगे कि प्रभु आपने मुझे जैसा भी बनाया, मुझे बेस्ट बनाया यीशु मसीह के समर्थी ने। ये मत कहो कि मैं ऐसा मैं वैसी हूँ। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं हालेलुया कि क्यों प्रभु ने बुलाया है? तो इसलिए बुलाता है क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो आपका असली पिता है। कौन है आपका असली पिता? यीशु मसीह है। आपका असली पिता परमेश्वर है और आपको बचाना चाहता है, वो अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। जब हम देखते हैं जब कोई मरते रहता है तो सारे लोग उसे छोड़ देते हैं। कई बार तो संसारिक पिता, संसारिक माता भी छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। जब एक इंसान मरने की हालात पर हो, जब उसके शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है तो उसके अपने लोग उससे दूर होते चले जाते हैं, हाँ या ना? लेकिन एक हमारा जो परमेश्वर है वो कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, और उसी हालत में आपको गले लगाता है, चूमता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और वो छुटकारा देने के लिए आ जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ही आपका असली परमेश्वर है, वही आपका असली फादर है। हालेलुया। और वही आपको बचा सकता है, वही आपको जिंदगी दे सकता है, वही आपको आनंद दे सकता है, वही आपको सांसारिक प्रॉब्लम, उस जो आपके पारिवारिक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है और बचा सकता है और आपको सारी समस्याओं से आजाद कर सकता है, बाहर आने में मदद कर सकता है। और ये आपका असली परमेश्वर यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। इसलिए है वो क्योंकि उसने अपने आप को, यीशु ने उस कलवरी क्रूस पर दे दिया और अपना लहू को बहाया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बंधुआई से आजाद करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करना चाहता है और आप जिस हालात में पड़े हैं परमेश्वर आपको उस बंधुआई से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्याओं से परमेश्वर आजाद करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में 12 वचन में, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरना चाहता है
और सारे दुख तकलीफों से परमेश्वर आज आपको पूरी तरह से आज़ाद करना चाहता है और आनंदित जीवन देना चाहता है। और ये कैसे मिलेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आज आपकी लाइफ कितनी भी टेढ़ी हो, कितनी भी प्रॉब्लम से भरी हुई हो, आज आपका विश्वास, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आपका विश्वास टूट भी रहा है तो आपका विश्वास बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पे आपने लगातार भरोसा रखना है, यीशु के साथ चलना है, संगति करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आशीष से भर देगा। आज आप इतना, कई तो अपने परिवार को लेकर इतना चिंतित है, कई तो अपने बिजनेस को लेकर परेशानी, कई तो अलग अलग परेशानी ने आपको जकड़ा हुआ, घेरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ा सकते हैं। पर कई लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। हम विश्वास तो करते हैं फिर भी क्यों नहीं हो रहा। आज अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ, वचन पढ़ना शुरू करो, संगति करना शुरू करो और वचन को प्रैक्टिकल करो। थ्योरी आप कर लेते हो लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हो। हालेलुया। डिसीजन का जब टाइम आता है, वचन जब स्टैंड लेने का, वचन पर बने रहने का टाइम आता है, लेने का टाइम आता है, बोलने का टाइम आता है, कहने का टाइम आता है, हालेलुया, तो उस समय आप पीछे हटते हुए दिखाई देते हो। हालेलुया। तो जब आप पीछे हटते हो तो उस समय फिर कैसे वचन आपके लाइफ में काम करेगा। वचन कहता है कि हालेलुया कि तुम उसकी किरणों से चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी आशा न टूटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको सारे प्रॉब्लम, दुख तकलीफों से आज़ाद करेगा। लेकिन कब? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा और वो परमेश्वर जरूर देगा। पर कब? जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, जब परमेश्वर में बने रहोगे, जब परमेश्वर के निकट आओगे। इसलिए आज हो सकता है अब नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे कोई भी हो, यीशु मसीह को ना छोड़ो। आपकी हालात चाहे कैसी भी हो, मुसीबत से भरी हुई हो, बस से बदतर भी क्यों ना हो, हालेलुया, तो एक बार आपने चर्च में जरूर आना प्रार्थना करवाने के लिए। एक और फ्राइडे सैटरडे और 2 दिन 3 दिन तक आप रह सकते हैं चर्च में, ताकि आप परमेश्वर की आशीष को ले सकें, हेवनली प्रेजेंस को महसूस कर सकेंगे। हालेलुया। इसलिए 3 दिन आप रह सकते हैं परमेश्वर के भवन में मीटिंग के दौरान। हालेलुया। ताकि मीटिंग को अटेंड कर सकें, आशीष को ले सकें। और मेरा ये विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर उन्हें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर को उठाकर खड़ा करेगा। आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपकी ज़िंदगी सेम न रहेगी। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और आप प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाएंगे। इसलिए हालेलुया। तो कितने लोग आज परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोगों को आज आंसर मिला है प्रभु यीशु की तारीफ? कई लोग कहते हैं प्रभु मुझसे क्यों प्रेम करता है, क्यों और क्यों वो चाहता है कि मैं यीशु पर विश्वास करूँ? इसलिए क्योंकि आप जो अंधकार में हो तो प्रभु आपको अंधकार से ज्योति में लेकर आना चाहता है, प्रकाश को लाना चाहता है। दुनिया नाश हो रही है, बच्चे नाश हो रहे हैं, परिवार नाश हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार की वजह से, शैतानी ताकतों की वजह से और उससे घिरे हुए हैं, जो कि एक इंसान को पता नहीं चलता है। और कई लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में एकदम डावाडोल क्यों हो रहा है, मैं हानि नुकसान क्यों हो रहा है, कि मेरे लाइफ में सब कुछ बिगड़ता ही चला जा रहा है, सही नहीं हो रहा है। ये दुष्ट के काम है। इसे छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के करीब और वो परमेश्वर आपको सही और छुटकारा देगा, आशीष करेगा, चंगाई देगा, अनुग्रह देगा और भर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। इसलिए एक जन अपने आप को तैयार करे, यीशु मसीह के निकट लेकर आए। हालेलुया। जो लोग नए हैं परमेश्वर पर विश्वास करें, एक बार आप चर्च में जरूर आए, द गॉड हम चर्च में। हालेलुया। विश्वास करें, लगातार सुबह शाम के प्रार्थना सुने और सचमुच में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर अपने राज्य के लिए। और आप बढ़ोतरी को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे अपने जीवन के हर क्षेत्रों में। हालेलुया। नुकसान जो आप झेल रहे हैं वो नुकसान दूर होगा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। लेकिन उसमें प्रार्थना में जाने से पहले हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए तो हम गवाही को पहले सुनते हैं। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। प्रभु ने मुझे अद्भुत गवाही के साथ खड़ा किया है, इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूं। मेरी गवाही ये है कि मार्च और अप्रैल मंथ में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। और इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मेरे अंदर कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से मैं प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाया था। और यही कमियां एक चिंता का विषय बन चुका था मेरे जीवन में भी। और जब मैं प्रभु के पास जाता था तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की चिंता होती थी कि मेरे रिज़ल्ट का क्या होगा। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है, पहला पतरस 5:7 में लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस प्रकार वचन के अनुसार मैंने अपनी सारी चिंता प्रभु के हाथ में सौंप दिया और प्रभु ने मुझे एक शांति के साथ मुझे भर दिया। इसके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि पास्टर मामा जी कहते हैं कि जो भी आपको फ्यूचर में देखना है या चाहिए, उसके लिए घोषणा करो, उसके लिए अभी से कहना स्टार्ट करो।
जैसे कि मैं ब्लेस हूँ, मेरा फ्यूचर ब्लेस है। ठीक ऐसे ही मैंने अपने एग्ज़ाम को ब्लेस किया, मेरा रिज़ल्ट को ब्लेस किया, मेरा रिज़ल्ट ब्लेस है, आशीषित है। प्रभु ने मुझे अच्छे नंबर से पास कर चुके हैं। इससे मैंने प्रभु को एडवांस में धन्यवाद चढ़ाना स्टार्ट किया। और आज जब मेरे कॉलेज का रिज़ल्ट आया है तो मैं अच्छे नंबरों के साथ पास हो चुका हूँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे विश्वास का ऑनर किया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को फिर से जय मसीह की। पास्टर मामा जी, आपको भी जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन अपने आंखों को बंद करें, विश्वास के साथ रिसीव करें, ग्रहण करें। जो प्रार्थना नहीं सुनना चाहते, नहीं करना, फिर भी एक बार थोड़ी देर के लिए सही आप प्रार्थना को सुने, विश्वास करें और प्रभु आपको छुटकारा देगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग आज तेरे करीब आए हैं, जो लोग परखने के लिए भी आपके पास आए हैं, परमेश्वर आज एक एक को छू ले। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। होली स्पिरिट टच, पवित्र आत्मा छू ले। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। जो अंधकार में इसी वक्त अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए, परमेश्वर का सामर्थ्य टच करे, टच करे, टच करे। जो अंधकार में टच करे और इसी वक्त इनके जीवन में बड़े बदलाव की घोषणा करती। जो दुख में है, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, जो कंफ्यूजन में है, जो विश्वास नहीं कर पा रहे यीशु मसीह पर, आप पर नहीं कर पा रहे, परमेश्वर चमत्कार दिखा, अद्भुत काम कर। उनके जीवन में जो चिंता और सिद्ध भरे हुए और जिसकी वजह से इनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो लोग परख भी कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके जीवन में भी काम कर। परमेश्वर पिता आश्चर्य कर्मों को प्रकट कर। इसी वक्त परमेश्वर का हाथ थाम ले, उनके जीवन को थाम ले। उनका हर एक परिवार सुबह की प्रार्थना को सुन रहा, हर एक परिवार को मैं परमेश्वर तेरे हाथों में दे देती हूँ। परमेश्वर पिता एक एक सिंगल पर्सन को मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ। परमेश्वर दे, अगर छोटे से लेके बूढ़ों तक, बड़े तक को तेरे हाथों में दे देती हूँ। परमेश्वर पिता एक जनों को छू ले, जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो दर्दों में है और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, सर से लेके पांव तक शरीर का कोई भी भाग अंग हिस्सा दर्द हो रहा है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपका शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग यदि दर्द हो रहा है, इसी वक्त बोलो यीशु के नाम में जाए जाए जाए। और हाथों को रखो विश्वास के साथ। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर, चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर छुटकारा दे, चंगाई की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर तेरे हाथों में देती हूँ। परमेश्वर ब्लेस कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह शांति दे। परमेश्वर बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। शैतानी जो आपके जीवन में काम कर रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुख तकलीफों से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया कर, छूले छूले छूले। दुष्ट की शक्ति, तंत्र मंत्र, खिलाया पिलाया, बाहरी चीजें, तत्व यीशु के नाम में कैंसिल करती। खोली को फायर 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 यीशु के नाम में जाए और आजाद हो जाए। परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू में जीवन है। परमेश्वर मदद और सहायता करो। परमेश्वर मदद और सहायता करो। परमेश्वर अपने राज्य और अपने महिमा के लिए आपको बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर आपके क्षेत्र में हर जगह ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आपको आनंद से भरना चाहता है। आपको आनंद वाली जिंदगी, जॉयफुल वाली लाइफ परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आए और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। इसलिए आज डरे ना, घबराए मत। यीशु का नाम लेने से भी न डरे, परमेश्वर के निकट आने से न डरे। परमेश्वर आज ही आपको आजाद करने जा रहा है। रिसीव करे होली स्पिरिट टच टच टच। जो हीलिंग के लिए परमेश्वर तेरे सम्मुख में आए हैं, जो डिलीवरेंस के लिए आए हैं, प्रभु जो विश्वास नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम में अद्भुत काम का छुटकारा दे। यीशु के नाम में दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, मदद करो, सहायता करो, आजाद हो जा। बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को सुने, आज परमेश्वर की आवाज को सुने। यदि छुटकारा पाना चाहते यीशु के निकट आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे हाथ में देती हूँ। हर एक लोगों को नया कर दे, नया कर दे और ब्लेस करते। बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो। धन्य आज परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, सामर्थ्य से भर दे। तेरी उपस्थिति में ले चल परमेश्वर, गवाही के साथ खड़ा कर दे। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हालेलुया। शैतानी ताकत, शैतानी अटैक को मैं टाँट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए। जिनके लाइफ में जो शैतानी अटैक हो रहे, होली को फायर फायर यीशु के नाम में जाए, फायर यीशु के नाम में जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो हॉस्पिटल में बेटा बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो आशीष के बाट जो रहे हैं, जो आशीष नहीं ले पा रहे यीशु के नाम में, बट बिग ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। हर तरह के रोग से आजाद हो चुके हैं आप।
मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्जाई हैं परमेश्वर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में कोर्ट केस जमीन के केस से आजाद हो जाए। आपके हक में घोषणा करती हूँ जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जो वाचा बांध रहे हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उनको कोर्ट केस से आजाद करने जा रहा है। और विश्वास योग्य बने रहना और वफादार बने रहना और प्रभु आपके लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर तसल्ली दे, परमेश्वर शांति दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। जो लोग आज परमेश्वर को धोखा दिए हैं और अपनी वाचा में आप विश्वास योग्य नहीं रहे हैं, बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर दे, बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर। जो जो लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस वक्त भेजना शुरू करें जल्दी से। मैं प्रार्थना करूंगी इसी वक्त। हालेलुया। परमेश्वर जो लोग इस वक्त प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में बंधन टूटे, यीशु के नाम में जिनका नाम है परमेश्वर पिता उन सभी नाम को परमेश्वर के आगे पहुंचा देती हूँ। और सुधीले हर एक नाम को परमेश्वर पिता, हर एक नाम जो इस वक्त प्रार्थना सुन रहा है, सुन रही है, सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक एक नामों की सुधि ले, हर एक एक जनों की सुधि ले। परमेश्वर याद कर, परमेश्वर दुहाई सुन और उत्तर दे और आजाद कर यीशु के नाम में। हर तरह की रोग से आजाद हो जाए, हर तरह की समस्याओं से आजाद हो जाए, पारिवारिक समस्या से आजाद हो जाए, हर तरह के केस से आजाद हो जाए, डाइवोर्स केस से आजाद हो जाए। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे यीशु के नाम में रिश्ते की घोषणा करती, जो परेशान हो गए हैं और चिंता में है, सुसाइडल स्पिरिट जो काम कर रही, होली को फायर यीशु के नाम में जाए। जो शैतान आपको मारना चाहता है, शैतान के प्राणी को मैं कैंसल करती हूँ और आपको मार ना पाएगा। मैं स्वर्गदूतों की घोषणा करती हूँ कि घर के चारों यीशु के नाम में स्वर्गदूत जाए 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 और रखवाली करे, सुरक्षा की घोषणा करती। हर एक शैतानी ताकतों को मैं इसी वक्त में वापस भेजती हूँ, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हालेलुया। रबखत नमश्यंति रेलेबे केंति रेलेबे के तिरेले बगति आजाद हो जाए। जिनकी मेंटल परिस्थिति जो बहुत सारा ज़्यादा प्रॉब्लम से भर गई है, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में छुटकारे को रिसीव करें, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। परमेश्वर एक बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। हर परिवार के एक सदस्य को त्राह में देते, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। ओ हालेलुया। जो बच्चे जो जन्म हो चुके लेकिन उनके जो शरीर में बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई है, डॉक्टर बता रहे यीशु के नाम में उस पर हाथ रखे, बोलो मैं यीशु को देती हूँ इस बच्चे को। बोलो ये बच्चा यीशु मसीह का है। बोलो परमेश्वर से चला दे, परमेश्वर से ठीक कर दे, सांस दे और दिल में जो छेद है परमेश्वर भर दे। बोलो ये बच्चा यीशु मसीह का है और बोलो ये मेरा नहीं है, बोलो यीशु मसीह मैं तुझे दे देती हूँ। और इसी वक्त परमेश्वर का अद्भुत कामों को देखेंगे। जो बच्चे जो जन्मा है लेकिन अभी से शुगर की प्रॉब्लम, अभी से प्रॉब्लम आ गई, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। और ये बच्चा को यीशु के आगे समर्पण करते हो, चंगाई दे घोषणा करते हो, परमेश्वर पिता आजाद कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। जोंग नहीं बन पाए परमेश्वर बनना शुरू हो चुका है, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर तेरी महिमा के लिए तैयार कर, आशीष का छुटकारा दे, अनुग्रह और शांति दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्य जहाँ भी जाते प्रभु जी अपने कामों के लिए प्रभु उनके साथ रहना यीशु के लिए हमें कवर करते। हर एक कामों में जब हाथ लगाए तो सक्सेसफुल और फ्रूटफुल और गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता। हानि नुकसान को कैंसल करती हूँ। जिस जगह में रहते, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं और जहाँ बारिश का मौसम है, परमेश्वर पिता दया करना और हर एक खतरे मुसीबत से बचाना। जो फॉरेन कंट्री देख रहे हैं हर खतरे मुसीबत से बचाना। और जिनके पास जॉब नहीं परमेश्वर में जॉब की घोषणा करती हूँ। जो स्ट्रगल लाइफ जी रहे यीशु के नाम उनके जीवन से स्ट्रगल को खत्म करती। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, रास्ते को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मुहैया कर और प्रबंध कर, इंतजाम कर। परमेश्वर जो लोग हेल्प करने के लिए आपके तैयार नहीं है, मैं ग्रेट हेल्पर को आपके जीवन में भेजती हूँ। डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद कर, सहायता कर यीशु के नाम। सब प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। मैं स्पेशल प्रार्थना करती हूँ, हर एक लोगों को प्रार्थना का जीवन दे, आत्मिक जन बना और गवाही के साथ खड़ा कर दे। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह शांति दे। लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए और कभी भी आप किसी को ठोकर का कारण न बने, लेकिन आप उद्धार का कारण होकर बदल जाए दूसरे के जीवन में यीशु के सामर्थ्य ना। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद कर दी। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लगातार काम कर रहे हैं, इवेंजलिज्म के लिए काम कर रहे हैं, सुसमाचार को बांट रहे हैं, चर्च के बारे में बता रहे हैं, संगति के बारे में बता रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं चर्च भवन में, हालेलुया। और जो लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ उनको हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती यीशु के नाम में। और जो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, हर एक बोझ को उठा रहे हैं, परमेश्वर के भवन का रेंट का हर एक चीज़ों को, चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो फाइनेंशियल सपोर्टर बने हैं, हर एक बिजनेसमैन को तेरे हाथ में देती हूँ, हर एक जो जॉब करने वाले को तेरे हाथ में देती हूँ, हर एक काम करने वाले को तेरे हाथ में देती हूँ, जो अपनी कमी घटी से भी बोना नहीं छोड़ रहे, प्रभु उनके जीवन उनका बोझ उठा ले और रास्ते को क्लियर कर दे
और बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। और जो भी कोर्ट केस चल रहा है आजाद हो जाए, और जो जमीन का केस चल रहा है उनके हक में कर देती हैं। जो जमीन को परमेश्वर तेरे हाथ में दे दिया है, जो लोग परमेश्वर जमीन को बोर है तेरे भवन के राज्य के लिए, परमेश्वर पिता जो अपना जमीन को जितना भी हिस्सा परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोना शुरू कर चुके हैं, हल देना शुरू कर चुके हैं परमेश्वर पिता, और मन में ठान लिया परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर, बंधन टूटा, आजाद हो जाए। गवाही के साथ खड़ा कर, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी है, और गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में कवर करती सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हाल जितने लोग बीजों को बोते प्रभु उनके साथ अनुग्रह शांति देना, परमेश्वर उनके जीवन में काम करना, बढ़ोतरी कर, जो ले नहीं पा रहे वो सब कुछ ले नहीं पाए यीशु के नाम में, हर एक हाथों को फ्रूटफुल करो, आशीष कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो इस मीटिंग को मिस ना करें। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो अपने बीज अपनी ऑफरिंग अपनी भेंट को आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू कर सकते हैं, और लगातार प्रार्थना में रखें, और मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, चर भवन के लिए प्रार्थना करें, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना करें, उद्धार पाना चाहिए, प्रार्थना करें, और रोज आप प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करें, ब्लेस करें आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।